नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अर्पित सर डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज करणपुर इमरता रामपुर से आपको फिर से ले चलता हूं अपनी अगली वीडियोस के लिए, नई वीडियोस के लिए। अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम में रसखान जी का जो चैप्टर रहा है सवैये, उस सवैये पार्ट से मैंने आपको बहुत कुछ अपनी वीडियोस के माध्यम से पहुंचाया। अपनी नई से नई, अच्छे से अच्छी कला के द्वारा मैंने आपको अपनी वीडियो आप तक पहुंचाई। अब वैसे ही फिर से चलते हैं आगे की ओर। रसखान जी का वही पंक्ति आगे की ओर लेकर चलता हूं आपको। रसखान जी का पार्ट का नाम है सवैये। आगे की ओर चलते हैं। मैंने यहां पर सीधा सा लिख दिया है। आपकी जो बुक जो रही है वो है आपकी हिंदी, और हिंदी बुक जो है वो कक्षा 10 की बुक है। और कक्षा 10 की बुक का जो आपका खंड है, जो आपका टुकड़ा है, उसको बोलते हैं काव्य। कौन सा खंड है? काव्य खंड। आगे की ओर चलते हैं। पार्ट है आपका 3। पार्ट का नाम है फिर से वही सवैये। पार्ट का नाम है सवैये। कवि जिनके रहे हैं रसखान जी, अर्थात जिनकी रचना करने वाले जो रहे, जो रचयिता जो रहे हैं, उनका नाम है रसखान जी। मैंने यहां पर फिर से उनकी जन्म की सन और निधन की सन यहां पर लिख दी है। 1533 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और सन 1618 ईस्वी में रसखान जी की मृत्यु हुई थी। अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको समझाया है, आप तक रसखान जी के जो कथन है, जो रसखान जी के जो लिखा है, रसखान जी के द्वारा जो रचित काव्य है, मैंने आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश की है। अब वैसे ही मैं आपको और आगे की ओर ले चलता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियोस भी, ये वाली ट्रिक भी जो मैं आप तक पहुंचाने के लिए अपना रहा हूं, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। चलते हैं, पहले पढ़ते हैं। पूरी पंक्ति मैंने यहां पर पूरा संकेत लिख दिया है। पूरे संकेत में आपको मैं एक एक शब्द बाई शब्द बनाकर बताऊंगा अच्छे से, किस प्रकार से कौन से शब्द का क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ निकलता है, उसका क्या रूपांतरण है, मैं पूरी तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं, पंक्ति पढ़ते हैं आगे की ओर। संकेत क्या कहता है हमारा, आगे की ओर चलते हैं। क्या रहा है? काना भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कहा है काना भय बस बांसुरी के काना बांसुरी के बस हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसदोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए। जिन मोहि लिए ओ मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। मिलियाओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहिए। फिर आगे की ओर चलते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर रखी हो, गुंजी की माल गले पहरोंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो बोही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। ये मैंने पूरी तरह से पंक्ति को आपके समक्ष अच्छे से पढ़ दिया है। अब आगे की ओर चलते हैं। एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द बाय शब्द मैं आपको इसका रूपांतरण पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इसका हिंदी अर्थ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कहा है पहली लाइन में कि काना भय बस बांसुरी के। अब ये गोपियां क्यों कह रही हैं? अब गोपियां ही क्यों कह रही हैं यहां पर? अब यहां पर रसखान जी कहते हैं, इसकी थोड़ी पहले मैं आप तक कहानी पहुंचा देता हूं कि रसखान जी कहते हैं कि ये गोपियां जो हैं, गोपियों से मतलब वो जो प्रभु श्री कृष्णा की गांव की स्त्रियां हैं, वो जो गांव की लड़कियां हैं, वो जो उनके साथ उठते बैठते खेलते खाते पीते हमेशा संग लगी रहती हैं। यहां पर उनकी मनोदशा का वर्णन किया है कि प्रभु श्री कृष्णा की वो कितनी चाहत रखती हैं, वो उनसे कितना प्रेम रखती हैं। उनके प्रेम में वशीभूत होकर, उनके प्रेम में पड़कर, उनके प्रेम के चक्कर में आकर ये गोपियां क्या क्या कह रही हैं। ये गोपियां तो अब इसमें जो बताया गया है वो इसका
ये भी बताया गया है कि जितनी भी गोपियां हैं प्रभु श्री कृष्णा के साथ रहने वाली, जो बांसुरी होती है हमेशा उनके साथ रहने वाली, उस तक से उनको ईर्ष्या होती है, ईर्ष्यालु भाव जागृत हो जाते हैं सभी गोपियों के हृदय में। किसको लेकर? उस एक लकड़ी की बांसुरी को लेकर। ये उस तक को सहन नहीं कर पाती हैं, इतनी बावली, इतनी पागल, इतनी दीवानी हो चुकी है प्रभु श्री कृष्णा की कि ये अब किसी और चीज की चाहत नहीं रखती हैं। ये केवल और केवल जो चाहत रखती हैं, ये अपनापन जो रखती हैं, ये केवल श्री कृष्णा से रखती हैं। अपना उनको प्रभु मानकर, अपना ईश्वर मानकर, अपना मालिक मानकर, अपना सर्वस्व मानकर, ये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहती है प्रभु श्री कृष्णा पर। तो इस पूरी पंक्ति में रसखान जी ने हमें यही सिखाया है, रसखान जी ने हमें यही बताया है कि ये गोपियों का मनोदशा का वर्णन क्या है, ये गोपियां किस प्रकार से प्रभु श्री कृष्णा से आगाध प्रेम करती हैं, आंतरिक मन से किस तरह से ये उनसे प्रेम करती हैं। तो उन प्रेम के बारे में, उस प्रेम के बारे में ही रसखान जी ने गोपियों की मनोदशा का वर्णन इस पूरी पंक्ति में कहा है। और ये भी कहा है कि जो जो श्री कृष्णा को अच्छा लगता है वह सारे काम करने के लिए ये गोपियां तैयार हैं। ये गोपियां जो जो उन्हें अच्छा लगता है वो सारे कार्य करने के लिए तैयार हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, एक एक लाइन बाय लाइन मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ये 101% आपसे मेरी जिम्मेदारी है, ये गारंटी भी है मेरी। अब काव्य, यहां पर आप सोचेंगे काव्य बहुत लेंथी हो चुका है। नहीं, काव्य कोई लेंथी नहीं है। मैं आप तक एक एक शब्द की, एक एक अक्षर की पॉइंट टू पॉइंट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, उसको तोड़कर उसको हर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आगे की ओर चलते हैं। काना भय बस बांसुरी के, अब गोपियां कहती हैं, लेकिन गोपियों से पहले जो लिखने वाले हैं, जो रचयिता हैं, जो कवि हैं, वो कहते हैं, हम सीधे से लिखेंगे, लिखने का मतलब ये रहेगा या लिखने का तरीका ये रहेगा कि रसखान जी कहते हैं कि, रसखान जी कहते हैं कि ये गोपियां आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं, ये गोपियां आपस में बातचीत करते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं गोपियां? काना भय बस बांसुरी के, कि ये कान्हा, ये श्री कृष्णा जो है, ये हमारे छलिया, ये गोपाल जो हैं, भय मतलब हो चुके हैं, बस में मतलब उसकी तरफ हो चुके हैं, उसने अपने बस में कर लिया है बांसुरी के, बांसुरी ने, कि कान्हा पूरी तरह से अब बांसुरी के बस में हो चुके हैं। अर्थात बांसुरी ने प्रभु श्री कृष्णा को पूर्ण रूप से अपना लिया है। ये कौन कह रही है? ये गोपियां कह रही हैं, आपस में बातचीत करते हुए। आपस में 7-8 गोपियां इकट्ठी हैं, आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि अब पूर्ण रूप से, पूरी तरह से ये कान्हा जो है अब हम पर ध्यान नहीं देते, हमारे नहीं रहे, बल्कि अब पूरी तरह से ये कान्हा जी जो है वो बांसुरी के हो चुके हैं, कि कान्हा भाई बस बांसुरी के। अब कौन सखी हमको चाहिए, कि हे सखियों, अब कौन सखी, हे सखियों, अब कौन चाहेगा हमको, मतलब हम सबको चाहिए का मतलब चाहेगा, कि अब कौन सखी हमको चाहिए, कि हे सखियों, अब कौन हमको चाहेगा, कि सखियों अब कौन हमको चाहेगा। जब पूर्ण रूप से, जब पूरी तरह से बांसुरी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है श्री कृष्णा के ऊपर, उनके हृदय पर, तो अब हम इस दुनिया में किसकी चाहत रखेंगे, अर्थात हमें इस दुनिया में कौन चाहने वाला बचा है। आगे की ओर चलते हैं। निष्दोष रहे संग साथ लगी, निर्दोष से मतलब हो गया दिन रात, दिन रात रहे, रहती है संग संग, क्योंकि अब आपको पता है एकमात्र ऐसा साधन है, वो एक ऐसी वस्तु है जो प्रभु श्री कृष्णा के हमेशा कभी होठों पर विराजमान रहती है, कभी उनके हाथों में विराजमान रहती है। तो ये तो लकड़ी की वस्तु है, ये तो उनके हमेशा लगी रहती है, लेकिन गोपियों को उससे क्या होती है, उससे ईर्ष्या रहती है। बताओ, लकड़ी की वस्तु तक से ईर्ष्या करते हैं। अब आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये गांव वाले, ये ब्रज वाले, ये गोकुल वाले, ये सभी स्त्रियां प्रभु से कितना प्रेम करती हैं, कितना आगाध प्रेम रहा होगा। आगे की ओर चलते हैं। निष्दोष रहे संग साथ लगी, कि लगातार दिन रात रहे, रहती हैं। संग का मतलब सभी जानते हैं, साथ साथ में लगी रहती है, कि ये जो मुरली है, ये मुरली हर रूप से प्रभु श्री कृष्णा के साथ लगी रहती है। ये आपस में गोपियां कर रही हैं। ये सौतिन तापिन क्यों सही है, ये का मतलब ये जो मुरली जो है, ये जो बांसुरी जो है, ये सौतिन, ये गांव की स्त्रियां आपस में कह रही हैं, ये सौतिन, वो उनकी गाली है। एक स्त्रियों को स्त्रियां जो गालियां देती हैं, वो वाली गाली है मीठी सी, कि ये सौतिन, अर्थात गोपियों ने किस हद तक प्रभु श्री कृष्णा से प्रेम करते हुए एक शब्द का उपयोग कर दिया कि सौतिन, अर्थात
ये हमारी एक प्रकार से बहुत बड़ी सौतीन हो चुकी है, हम इनसे जलते हैं, ये सौत हो चुकी है। तापन, सौतीन तापन दुख देने वाली, तापन का मतलब दुख देने वाली, ये सौत हमें दुख देने वाली है। क्यों सही है? क्यों का मतलब, क्यों सही है का मतलब सहेगी, कि ये मुरली हमें क्यों सहेगी। ये जो मुरली जो है, जबकि वो तो एक लकड़ी की वस्तु है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से कोई प्रेम करे या नहीं करे, लेकिन ये गोपियां फिर भी कहती हैं ये लगी रहती है साथ साथ सौतीन तापन, ये दुख देने वाली सौतन हमें क्यों सहेगी, क्योंकि इसने पूरी तरीके से श्री कृष्णा पर अपना कब्जा अपना लिया है। आगे की तरफ, जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन का मतलब जिसने, मोहि का मतलब मोहित कर लिया है, अपना बना लिया है, अपना बना लियो। मनमोहन को, मनमोहन का मतलब श्री कृष्णा को, मनमोहन को, उस छलिया को अपना लिया है, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। रस खानी सदा हमको दहियो, रस खान जी कहते हैं अब आगे की तरफ, सदा का मतलब हमेशा, हमको का मतलब हमें, दहिए का मतलब दुख, के ये मुरली सदा से हमें दुख देती रहेगी। अर्थात कहने का मतलब है, रसखान जी आगे की ओर कहते हैं कि गोपियां इतनी ज्यादा लुटपुट हो चुकी हैं प्रभु श्री कृष्णा के लिए, इतनी ज्यादा अपनी शुद्ध बुद्ध गवा बैठी हैं कि ये बांसुरी को इल्जाम लगा रही है कि अब ये सौतन ये पूरी जिंदगी हमें क्यों सहेगी, ये हमें सदा दुख देती रहेगी, ये सदा हमें परेशान करती रहेगी। आगे की ओर चलते हैं, अगली पंक्ति पढ़ते हैं। मिलियाओ सबे सखी भाग चले, के मिली आओ, मिलकर आओ, सबे का मतलब सभी, सखी भाग चले, कि जितनी भी सखियां हैं अब हम भाग चलो, यहां मत रहो, मिलकर सब पूरा ब्रज छोड़ दो। ये जितना भी ब्रज है, इस पूरे ब्रज को जो है गोपियां कहती हैं आगे की ओर चर्चा करते हुए आपस में प्रभु श्री कृष्णा के लिए, उस मुरली के लिए, कि हे सखियों अब यहां से भाग चलो, इस पूरी तरह से इस ब्रज में केवल और केवल एकमात्र ये मुरली रहेगी, हम नहीं रहेंगे। आगे, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहिए, कि अब जो है, तो का मतलब अब तो, ब्रज का मतलब इस गांव में श्री कृष्णा के बांसुरी ही रही है, कि ये बांसुरी ही निवास करेगी, ये बांसुरी ही रहेगी। अब हमारा इस ब्रज में कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, जो हमारा एक प्रकार से रखवाला बन चुका है, जिसके बिना हमारा मन नहीं लगता, अब बताओ वो ही हमें साथ नहीं दे रहा, वो ही हमारे साथ नहीं रह रहा है, तो हमारा इस संसार में अब गुजारा कैसे हो सकेगा। अब आगे की ओर चलते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर रखो ही, अब कह रही है प्रभु श्री कृष्णा को गोपियां अपनाने के लिए, गोपियां प्रभु श्री कृष्णा को रिझाने के लिए, गोपियां श्री कृष्णा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आगे की ओर क्या कहती हैं कि मोर पंखा सिर ऊपर रखी हो, कि अब हमें समझ में आया ये श्री कृष्णा हमें क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्यों इस मुरली की तरफ जा रहे हैं, क्यों इस मुरली को अपना सब कुछ मान रहे हैं, क्यों इस मुरली पर सर्वस्व लुटा चुके हैं। तो आगे की ओर कहा है कि मोर पंखा सिर ऊपर रखी हो। अब गोपियां कहती हैं आपस में वार्तालाप करते हो, फिर भी सब सखियों में से किसी एक सखी ने कह दिया होगा इस वाली बात को कि मोर पंखा सिर ऊपर रखी हो, कि मोर का पंखा जो उनके सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं, मोर वाले पंखों का अपने सिर पर ऊपर रख लूंगी, कि मैं भी उस मोर को पंखों को इकट्ठा करूंगी और अपने सर पर जो है मुकुट धारण कर लूंगी, क्योंकि श्री कृष्णा को मोर के पंखों का मुकुट बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं भी इस मोर वाले पंखों से जड़ित मुकुट को जो राजाओं जैसा है उसको अपने सर पर रख लूंगी, क्योंकि वह श्री कृष्णा को अच्छा लगता है। आगे की ओर, गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंज से मतलब मोतियों की, माल का मतलब माला से हो गया, गले का मतलब इस गले से हो गया, पहनूंगी का मतलब पहनने से हो गया, कि श्री कृष्णा को मोतियों की माला पहनना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वो मोतियों लसित, मैं वो मोतियों जड़ित माला भी अपने गले में पहनूंगी, अपने गले में पहन लूंगी। अर्थात जो जो श्री कृष्णा को अच्छा लगता है वो सारा काम करने के लिए मैं तैयार हूं, जो जो उन्हें अच्छा लगता है वो सारा कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। आगे की ओर चलते हैं, अगली पंक्ति पढ़ते हैं। ओड़ी पीतंबर ले लकूटी, ओड़ी का मतलब ओढ़ लूंगी, पीतंबर का मतलब पीला कपड़ा,
क्योंकि श्री कृष्ण को पीला कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो हमेशा पीले कपड़ों में रहते हैं, पीले वस्त्रों में रहते हैं। तो इसलिए गोपी उनकी मन की बात जानते हुए उनके मन में क्या रहता है, क्या क्या उन्हें अच्छा लगता है, वो सब करने के लिए आगे की ओर क्या कह रही है कि ओढ़ी पीतंबर, ओढ़ लूंगी पीतंबर, पूरा पीला कपड़ा ओढ़ लूंगी अपने शरीर पर। ले लकुटी, ले लूंगी हाथ में, लकुटी का मतलब लकड़ी, एक प्रकार की लाठी, कि मैं अपने हाथ में वो लाठी भी ले लूंगी जिससे प्रभु श्री कृष्ण वन को जाते हैं गाय चराने के लिए, वो लाठी लेने के लिए भी अपने हाथ में तैयार हूं। कि ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, के पीला कपड़ा ओढ़ लूंगी, हाथ में लाठी भी ले लूंगी। क्यों ले लूंगी? क्योंकि वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, के वन वन जा जाकर गोधन ग्वारन के जितने भी गोवर्धन जो भाई है उनका, जो ग्वारन जो गांव वाले हैं उनके, सब गांव वालों के संग फिरूंगी। के हाथ में लकुटी लेकर, हाथ में लठिया लेकर, इन दोनों लाइनों का मतलब है कि हाथ में लठिया लेकर, अपने पूरे शरीर पर पीले वस्त्रों को ओढ़कर मैं वन 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 गाय चराने के लिए गोधन के साथ, अर्थात श्री कृष्णा का जो भाई है उसके साथ, सभी गांव वालों के साथ पूरे वन वन फिरती रहूंगी। क्योंकि श्री कृष्णा को गाय चराना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं गाय भी चरा लूंगी उनके हिसाब से। अब आगे की ओर चलते हैं। भाव तो वो ही मेरे रस खानी, रसखान जी कहते हैं कि अब ये गोपियां और भी ज्यादा अपने आप में पागल हो चुकी हैं प्रभु श्री कृष्णा के लिए। अब आगे की ओर क्या कहती हैं कि भावतो का मतलब जो भाता है उन्हें, जो अच्छा लगता है उन्हें, वही का मतलब वही जो उन्हें भाता है, जो उन्हें अच्छा लगता है। मेरे रसखानी, रसखान जी कहते हैं, ये गोपियां कहती हैं जो प्रभु श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, सो तेरे का है सब स्वांग करूंगी। तो तेरे कहने से सभी स्वांग मतलब सभी कार्य करने के लिए तैयार हूं, तेरे कहने से सभी क्रियाकलाप करने के लिए तैयार हूं। जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, ये गोपी कहती है वो मैं सब करने के लिए तैयार हूं। जो इन्हें अच्छा लगता है वो मैं सब करने के लिए तैयार हूं। आगे की ओर चलते हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। फिर आगे कह दिया जो अच्छा लगता है वो सब कार्य कर लूंगी, लेकिन फिर से वही बात आ गई मुरली से ईर्ष्या वाली बात। इस पूरी लाइन में बता दिया मुरली से ईर्ष्या वाली बात। ये कितनी बड़ी ईर्ष्यालु हैं गोपियां, मुरली से एक लकड़ी की वस्तु से कितनी ईर्ष्या रखती हैं, कितनी पागल हो चुकी है श्री कृष्णा के लिए जो एक लकड़ी की वस्तु से ईर्ष्या रखती है। और इस वाली पंक्ति में क्या कहती हैं, उसी ईर्ष्या को दिखाते हुए रसखान जी ने इनकी मन में जो ईर्ष्या चलती है मुरली को लेकर वो अगली पंक्ति में बता दिया। क्या कहा है? या मुरली मुरलीधर की, लेकिन इस मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर मतलब श्री कृष्णा, ये जो मुरलीधर, ये जो श्री कृष्णा जो है, ये मुरली धारण जो करे हुए है, अधरान धरी अधरान धरूंगी मतलब अपने होठों पर नहीं धरूंगी। ये जो मुरली धारण जो करता है अपने होठों पर, इसकी मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि ये मुरली हमेशा हमें दुख देगी, ये मुरली हमेशा परेशान करती रहेगी, क्योंकि इसने श्री कृष्णा को अपना बना लिया है। अब हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसको हमेशा बजाने के लिए कहीं ना कहीं बांसुरी को लग जाते हैं, कभी अपने होठों पर रख लेते हैं, कभी कभी इसे अपने घूंघट में लगा लेते हैं, कभी कभी इसे अपने हाथों में लगा लेते हैं। इसीलिए इस मुरली से हमें बहुत जलन होती है, बहुत ईर्ष्या होती है। आगे की ओर बिल्कुल सही कहा है रसखान जी ने इन गोपियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए। एक बार यहां से कि भाव तो वो ही मेरे रसखानी, थोड़ा तेज तेज, कि जो अच्छा लगता है वो सारे कार्य करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूं, क्योंकि हमें इस मुरली से बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है। एक बार दोबारा पूरा पढ़ना चाहूंगा, सीधे से क्या कहा है, पूरी इसका हिंदी रूपांतरण, ओनली हिंदी रूपांतरण पढ़ना चाहूंगा कि पूरी तरह से कान्हा अब बांसुरी के बस में हो चुके हैं, अब हमें कौन चाहेगा, क्योंकि दिन रात ये संग संग लगी रहती है मुरली, और ये मुरली को गलत बोलते हुए, गाली देते हुए ये जितनी भी गोपियां हैं कहती है ये हमें दुख देने वाली क्यों सहेगी। जिसने मोही लियो, जिसने पूरी तरह से मनमोहन को अपने कब्जे में कर लिया है, और ये पूरी जिंदगी हमें दुख देती रहेगी। और सखियों अब हमारा इस ब्रज में कोई काम नहीं, इसलिए मिलकर सब सखी आओ और भाग चलो, क्योंकि अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। फिर आगे की ओर कहती है कि मोर का पंखा सिर ऊपर रख लूंगी, मोतियों की माला गले पहन लूंगी,
पीला कपड़ा, पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी, हाथ में लाठी लेकर बन बन जाकर सभी गांव वालों के साथ फिर लूंगी, जो उन्हें अच्छा लगता है अर्थात श्री कृष्णा को वो सब काम कर लूंगी, लेकिन इस मुरलीधर की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। बताओ कितनी बड़ी ईर्ष्यालु हो गई हैं ये, जितनी भी गोपियां हैं बहुत बड़ी ईर्ष्यालु हो गई हैं। अब आगे की ओर बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा यहाँ पर पढ़ाने का ढंग, पढ़ाने का तरीका अगर आपको आप तक अच्छे से पहुंच रहा है, मैं इस पंक्ति को जो रसखान जी ने लिखी है आप तक अच्छे से पहुंचा पा रहा हूं, तो इसको लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और जो भी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के छात्र छात्राएं हैं हिंदी माध्यम से, उन तक ये शेयर भी कर देना, ताकि उनको बोर्ड एग्जाम्स में लिखने में, काव्य में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए, उनको बहुत अच्छे से ये पहुंचा देना। क्योंकि उम्मीद करता हूं ये वीडियोस आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड लगने वाली है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये समझ में आई होगी। जिस प्रकार से रसखान जी जो कवि हैं उनकी पंक्ति मैंने एक्सप्लेन की है, मैंने व्याख्यान किया है, आप तक बहुत अच्छे से पहुंचेगी। तो धन्यवाद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।